हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, हिंदी साहित्य का हम लोग काव्य खंड को पढ़ रहे थे। आज उसी का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज जो हम लोग कविता पढ़ेंगे उसका नाम है गांव का घर। बहुत ही प्यारी कविता। ठीक है, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको बाखूबी पता है कि गांव का घर क्या होता है। ठीक है, गांव का घर। ठीक है, इसके जो राइटर हैं ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, तो पति है, पति होना जरूरी है, करोड़पति हो या फिर जो तो गांव का घर। इनके राइटर कौन है? ज्ञानेंद्र पति। तो हमेशा की तरह पहले हम लोग क्या करेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लेखक का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। व्हाट अ डे मैन, 1 जनवरी। ठीक है, हाँ, कोई है इनमें जो 1 जनवरी के जन्म लिए हैं? नहीं, चलिए, नहीं तो उसी में आप लोग का पार्टी हो जाता होगा। 1 जनवरी 1950 को जन्मे कौन? ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, झारखंड के गोड्डा नामक जगह। कहाँ पे? झारखंड में गोड्डा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहीं पे। तो कहाँ से थे? झारखंड। झारखंड में कहाँ? गोड्डा। पहले तो बिहारिये नहीं हुए हो, अब ना झारखंड मतलब अलग हो गया। ठीक है, इनके माता का नाम सरला देवी। सरला देवी। क्यों सरला देवी पर तुम शौक क्यों हो रही है? कि इनका नाम है क्या रे? हाँ, होगा। और पापा का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। चौबे पांडे जी हैं। देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव से ही किया था, फिर बाद में पटना आ गए पढ़ने। जैसे आप लोग पटना में आए हैं ना पढ़ने, तुम लोग तो पटना का ही हो, है ना? है ना? बाकी जो गांव से आते हैं पटना पढ़ने, ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। गांव वाला पटना आता है, पटना वाला दिल्ली चाहे बेंगलोर जाता है, पटना वाला भी बाहर जाता है ना? तो वही है। तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में किया। कहाँ? वहीं झारखंड के गोड्डा। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बीए किया, एमए किया पटना यूनिवर्सिटी से, है ना? समझ रहे हो? आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी मैन। ठीक है, एंड सेकंड टॉपर यूनिवर्सिटी। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, पटना विश्वविद्यालय से बीए तथा एमए किया। बीए और एमए। ले, इंग्लिश हो गया। इधर हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं। किस सब्जेक्ट से इन्होंने किया? इंग्लिश से किया। किससे? इंग्लिश से। ठीक है, और ये वो बीपीएससी पर चयनित भी हुए। समझ रहे हो ना? हल्के में इनको नहीं लेना, बहुत पढ़े लिखे लोग। ठीक है, बीपीएससी निकाला इन्होंने, और बीपीएससी के में इनको काराध्यक्ष मिला। कार समझते हैं ना? काराध्यक्ष, हमको लगता है जेल में जो होता है ना उसका, इनको बनाएगा। काराधीक्षक के रूप में इनको चयनित हुआ। ठीक है, और बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी है। किसके चलते? कविता लेखन के चलते। ठीक है, आदमी को शौक होता है। ठीक है, तो कविता लेखन के चलते बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दिया। ठीक है, क्या चीज? अरे वही इनका कथी है, कविता लिखने का स्टाइल। और शिफ्ट कहाँ हो गए? वाराणसी। कहाँ शिफ्ट हो गए? वाराणसी। अभी हमारे 2 स्टूडेंट वाराणसी में मज़े ले रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। ठीक है, यूपी। तो वाराणसी शिफ्ट हो गए। वही दोनों लोग का नहीं आता साथ साथ में, यूट्यूबर, है ना? और इनके एक सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। लिटरेचर के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों का हिंदी बड़ा फेवरेट होता है। मेरा एक स्टूडेंट है आयुष कुमार झा, तो अभी ना पटना यूनिवर्सिटी में चल रहा था वाद अनुवाद, तो 3rd रैंक लाया। पेपर ऊपर में आया था, नाम भेजा, बोले इसी तरह लगे रहो। हाँ,
हिंदी से ही BHU में जाके किया, आप ही लोग की तरह यहाँ बैठ के पढ़ता था। फिर यहाँ से बढ़िया से 12th पास करके BHU गया, BHU से करने के बाद फिर PG पटना यूनिवर्सिटी से कर रहा है, साथ साथ में वो भी BPSC का तैयारी कर रहा है। तो जब इतना कुछ मिलजुल रहा था तो हमको उसको याद आ गया, समझ रहा ना आयुष, ठीक है। चलो, इनको पहला सम्मान मिला था कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में। बड़े अच्छे लोग यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से उठ के चले गए, और कुछ ना पढ़ें तो इधर ही रह गए, है ना। तो इनको कौन सा कृति का मिला था? संशयात्मा, ठीक है, संशयात्मा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये इसी से लिया भी गया है। कौन सा? गांव का घर, ठीक है। चलो, तो इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उसको भी तनी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। आँख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए कागज़ बना है, समझ रहे हो। गंगा तट, संशयात्मा, भिनसार, कवि ने कहा। इनका एक नाटक है एक चक्रा नगरी, और अगला है पढ़ते गढ़ते, ठीक है। पढ़ते गढ़ते, ठीक है। और ज़्यादा इनके बारे में कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किससे लिया गया है? संशयात्मा से। लिखा कब गया था? 2004 में। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 6 में। अरे पुरस्कार मिला था 6 में, संशयात्मा लिखा गया था किसमें? 2004 में, ठीक है। चलिए अब कविता पे आते हैं। कविता लिखने का इनका क्या कारण है? गांव का घर इन्होंने क्यों लिखा? गांव के वातावरण से बिलोंग करते थे। इनमें से आप लोग तो बहुत कम हैं, जितने भी अब तो शहरीकरण हो गए हैं, लेकिन उस गांव का भी एक अपना ज़िंदगी है। लेकिन वो गांव की ज़िंदगी अब गांव वाली नहीं रह गई, अब सब जगह शहरीकरण हो गया। तो लेखक अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, गांव से ही बिलोंग करते थे, गांव से ही क्या किए? शहर में शिफ्ट हुए, तो गांव का भी क्या हो गया? शहरीकरण हो गया। तो गांव अब गांव नहीं रह गया। समझ रहे बात को? इधर में से कोई गांव गया है? तुम्हारा तो गांव में घर है रे, तुम्हारा भी गांव में घर में? प्रॉपर गांव नहीं है तो प्रॉपर गांव किसको बोलेंगे? जिसमें गांव लोटा लेके लोग जाते हो? पटना ही जैसा है? बेतिया मतलब टाउन में घर है। तो तुम लोग गांव का घर नहीं देखे हो। तुम लोग रे देखे हो? कैसा कैसा रहता है गांव का घर? झोपड़ी वाला? और खपड़ा का बीच में आंगन? अच्छा, और निवारी? निवारी का दीवार कैसा होता है? धान का जो डंठल का रहता है उसको निवारी बोलता है? अच्छा। और बोलो, और कैसा रहता है गांव का घर? अभी तो हम पढ़ाएंगे ना। गांव का मचान होता है, बांस से बना हुआ होता है। क्या जी का? लकड़ का? लकड़ी बोलो ना, लकड़ क्या बोल रही है? अच्छा, ओ, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताते हैं कि गांव का घर कैसा होता है, ठीक है। लेखक महोदय बताना चाह रहे हैं, हमने देखा है, मैं लगता है कि ज़िंदगी का 90% शहर में ही गुजारा हूँ अपना ज़िंदगी। हरियाणा हो गया, कलकत्ता हो गया, पटना हो गया, और कुछ दिन गांव में गुजारे। लेकिन जितना दिन मेरा गांव में गुजरा, बेहतरीन गुजरा, है ना। तो उसका भी एक अपना मज़ा है, ठीक है। इसको मिटाएं तो नहीं, घर बना देते हैं गांव का, चित्रकारी करते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये रिवीजन करवा दें एक बार। गांव के घर के राइटर कौन है? ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। किस राज्य के हैं? झारखंड के। झारखंड में कहाँ? गोड्डा जिला, ठीक है। हाँ, इनके मम्मी पापा का नाम सरला देवी और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे, ठीक है। इनका कौन सा पुरस्कार मिला था?
साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 2006 में। कौन सी रचना के लिए? अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं किससे लिया गया है? संशयात्मा से ही लिया गया है। संशयात्मा कब लिखी गई थी? 2004 में। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कब कहाँ किए? गांव में। बाकी के पढ़ाई के लिए कहाँ किए? पटना यूनिवर्सिटी से। क्या किए? बीए किए, एमए किए। किस लैंग्वेज में? अंग्रेजी लैंग्वेज में किए। ठीक है, चलो इतना ही कुछ। अब देखिए, इमेजिन करिए, ऐसे मैं प्रयास करता हूँ अगर बन जाए। मेरे को उतना चित्रकारी नहीं आता। घर बनाना है ना, किसको आता है? आके यहाँ बनाओ। ऐसे ही बना देते हैं, छोड़ो ना, समझ जाना। मेरे को उतना चित्रकारी नहीं आता रे बाबा। मान के चलो ये घर है, ये दरवाज़ा, तो चित्र के माध्यम से तनी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें कुछ बच गया? खिड़की बच गया। चलो लोग खिड़की। अच्छा, ये दरवाज़ा ऐसे होता है ना, इसमें ऐसे ताला वगैरह लटका रहता है। चलो ये कैसा करते हैं, टीवी का एंटीना दे देते हैं। ऐसा करते हैं, इसको घर का रास्ता जो है बनाई देते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं। फॉरेन का घर कहाँ से लगेगा? गांव का घर लग रहा है। रहने दे, ये रास्ता नहीं रहेगा। ठीक है, इसी से आदमी निकलेगा और निकलेगा और जाएगा। लेखक पहला लाइन में कह रहे हैं, अब आइए आपको गांव भ्रमण कराते हैं। ठीक है, गांव के घर अंतःपुर की वह चौखट, टिकली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे वह सीमा। ठीक है, इतना ये बिहार बोर्ड में पूछ चुका है कि गांव के घर अंतःपुर की वह चौखट, टिकली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे वह सीमा। ठीक है, टिकली समझते हैं ना, क्या? बिंदी। ठीक है, हाँ। और सहजन समझते हैं? हाँ, सब्जी सहजन। उसका पेड़ देखे हो? ड्रम स्टिक, अंग्रेजी उसका ड्रम स्टिक होता है। बहुत पावरफुल सब्जी है ना। उसको, हाँ, सहजन, उसको खाने से चेचक रोग को होने की संभावना बहुत कम जाती है। ठीक है, एक दो बार हम भी चेचक का शिकार हुए, लेकिन जैसे ही उसको फिर मैंने सेवन किया तो काफ़ी हद तक इम्यूनिटी अच्छा बूस्ट कर देता है उसके मामले में। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि गांव का घर अंतःपुर की वह चौखट। चौखट समझ रहे हैं आप? आजकल के दरवाजे में चौखट नहीं होते। ये देखो, इस दरवाजे में चौखट है? नहीं है, चौखट नहीं है। चौखट जैसे मेरा जो मतलब गेट हुआ, तो गेट पे पहले एक आपको होल्डिंग जैसा, मतलब लकड़ी का हो, लोहे का हो, जनरली गांव में पहले लकड़ी का रहता था, तो पहले चौखट बनाया जाता था। चौखट को स्टेबल किया जाता था, फिर उसमें दरवाज़ा रहता था, तो नीचे से भी उतना ऊपर उठा हुआ रहता था। किसका? लकड़ी का। तो कहता है वो अंतःपुर की चौखट। ठीक है, कि गांव के घर अंतःपुर की वह चौखट। एक एक लाइन का मतलब समझिएगा। मान लिया जाए कि गांव का घर है और अंतःपुर की यह चौखट, जहाँ से आप क्या करते हैं, घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे चौखट है। ठीक है, लकड़ी का बना होता है, आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये चौखट हो गया। तो कहता है कि टिकली साटने के लिए सहजन की पेड़ से छुड़ाई हुई गोंद का गे वह सीमा। तो गांव में अब तो आ गया है, जो टिकली आ गया है, आर्टिफिशियल आ गया है, और आर्टिफिशियल में उसमें जो गोंद है वो पहले से चिपका रहता है। आपको क्या करना है, बस ऐसे करना है और ऐसे क्या करना है, चिपका लेना है। अरे हमको नहीं है कर रही लेडीज सब। ठीक है, कुछ नहीं करती, ऐसे प्यार से इसे हटाती है, साट लेती है। और कितना तो एकदम छोटका साटती है कि दूर से तो हमें पता नहीं चले। ठीक है, कि हम शादीशुदा हैं, जो भी हो। हाँ, तो अब तो हो गया आर्टिफिशियल। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि जो सहजन जो हम लोग खाते हैं, उसके पेड़ में गोंद निकलेगा। ठीक है, हम लोग बचपन में बहुत उसको साटे हैं, उससे गोंद को निकाल के कॉपी किताब साटे हैं। सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन उसमें लाशा होता है सटने के लिए। तो इतना फिर पहले टेक्नोलॉजी नहीं था। तो क्या करती थी महिलाएं कि ये हम मान लीजिए कि पेड़ है, किसका पेड़, मेरे को ऐसे ही बनाने आता है, ये सहजन का। ठीक है,
तो सहजन के पेड़ से देखिएगा जहाँ तहाँ गोंद निकलता है, जहाँ पर टूट जाएगा डंटी वगैरह, तो इसका गोंद को महिलाएं लेकर क्या करती थी, चौखट में लगा देती थी। ठीक है, गांव में कहता था कि और मान लीजिए उसको टिकुली साटना होगा, किसको, लेडीज सबको, तो इसी में से गोंदवा लेके क्या करती थी, मथवा में टिकुलियाँ साट लेती थी। अब ऐसा करती है क्या पता चलेगा, 2-4-5 साल रुको, पता चलेगा। ठीक है, हाँ, तो वही बात है कि गांव की महिलाएं क्या करती थी, पहले वही सहजन का गोंद लगा के टिकुली जो है साट लेती थी, और यही जो चौखट है, अंतापुर की जो चौखट है, इसी चौखट में क्या करते थे, सहजन की गोंद लगा रहता था। ठीक है, कहता है कि वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था, बुजुर्गों को खटकानी पड़ती थी खबरदार की, और प्रायः उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के इतने तक रुकना पड़ता था। तो अभी भी वो सिस्टम है गांव में, अभी भी जाइएगा तो थोड़ा पर्दा प्रतिष्ठा जो है अभी भी बचा हुआ। तो जैसे मान लिया जाए भब्बू, समझते हो भब्बू, भैंसुर, सास ससुर बहू, तो मान लीजिए कि घर है, भब्बू देखो किसको कहते हैं, समझते हो तुम लोग समझते है रे, महिलाएं समझती होगी, समझती है, हाँ तू ऐसे कर रही है, बोल कौन, किसको कहते हैं भब्बू। तुम्हारा पापा सबसे बड़े हैं, तुम्हारा पापा क्या भाई, 5 भाई, तो तुम्हारे पापा सबसे बड़े हो गए हैं, तो तुम्हारे पापा के जितने भी नीचे भाई हैं उनकी जो वाइफ है वो उनके लिए भब्बू हुई, समझे। मान लीजिए कि हम तो इकलौता हैं, मान लीजिए कि मेरा कितना भाई, 2 भाई, हम बड़े हैं, तो मेरे छोटे वाले भाई की जो पत्नी हुई उसको हम भब्बू बोलेंगे, समझे, और हम उसके लिए क्या हो गए, भैंसुर हो गए, समझे बात को, भैंसुर। अब जो कहावत है, तो अब हम घर में ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं। अब मान लीजिए कि कोई लेडीज़ है, कैसे भी हो, है ना, तो मान लीजिए कोई ससुर है, तो ससुर ऐसे ही नहीं चले जाएगा, आवाज़ देता था पहले। आवाज़ किसे देता था कि ये फलाने ढकाने पधार रहे हैं, ऐसे नहीं, सिंबल था, खांसता था। मेरे को भी आदत है ना, तो अभी भी खांसते हैं, यस। कह रहे सर एकदम एक्सपीरियंस पर्सन है, वो आदत हैबिट बन गया है। जैसे मैं रहता हूँ जॉइंट फैमिली में, है ना, तो मेरी चाची हो गई, चाहे मेरी मम्मी हो गई, तो मेरे पापा भी हैं बड़े सबसे भाई में, दादा भी हैं, तो उन लोग आते हैं तो खास कहीं आते हैं, तो कोई महिलाएं अगर किसी तरह बैठी है, चाहती है, चाहे सर पे वो कपड़ा वपड़ा नहीं रखी है, तो वो सब क्या करती है, आने से पहले ठीक ठाक कर लेती है। तो गांव में ये सिस्टम है। आजकल की महिलाएं क्या है, उधर उसका पार्टी चल रहा है, इसका इधर पार्टी चल रहा है। आजकल तो देखते हैं शादी में भैंसुर बाबू सब साथे नाच रहा है, नो कंपेरिजन, है ना। कोई हाँ काला चश्मा, क्या ऐसे ही विदाउट चश्मा का भी डांस हो जाता है। तो अब वो सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन गांव में पहले ऐसा था कि अगर कोई छोटी बहू हो, कोई छोटी बहू हो, है ना, चाहे घर में कोई महिलाएं हो, चाहे आप किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं, तो बिना खांसे हुए, बिना कुछ आवाज़ दिए हुए नहीं जा सकते, ठीक है। तो लेखक वही बोलते हैं कि जिसके भीतर आने से पहले खांस कराना पड़ता था, यानी कोई अगर बुजुर्ग हो, है ना, कोई बड़ा आदमी अगर घर इसमें जाता था तो खांस देता था पहले, ठीक है। खांसने का मतलब क्या कि अगर घर में आए तो कहीं क्या हो जाए, सतर्क हो जाए, है ना, अच्छे से कपड़ा पहनावा में रह जाए। या खटकानी पड़ती थी खबरदार की, है ना। अब मान लीजिए जाए खड़ाव, समझते हैं, खड़ाव लकड़ी का बनता था, लकड़ी का जो चप्पल होता था, रामायण वगैरह में भी देखोगे खड़ाव का जिक्र है, चाहे आप देखे होंगे साधु संत को भी पहने हुए, वो लकड़ी का रहता है चप्पल, समझे। और उसमें फीता नहीं होता है, जस्ट एक तो बुट्टी होता है जहाँ पे वो क्या करता है, होल्डिंग रहता है। तो खड़ाव को खटकाना पड़ता था, समझे। जैसे मान लीजिए कि कोई एकदम ऐसे आ रहा है और कोई आ रहा है पैर हाथ तनी दबा के, है ना, आवाज़ करते हुए, तो समझ जाता था। तो गांव के जो ये जो थी क्या है, चौखट है, उसको ऐसे नहीं लोग पहले पार करते थे, खास करके, है ना, चौखट खटकाट के खबरदार करके, ठीक है। कहता था और प्रायः उसके उधर ही रुकना पड़ता था, समझे। ऐसा नहीं कि खांसते हुए हिल गए,
समझे? करते हिल गए। तो फिर क्या हुआ? फिर वैसे खांसे से खबरदार करे से क्या फ़ायदा भाई, थोड़ा खांस के बाहर ही रुकना पड़ता था। अब हम किसी के घर में चले जाएंगे ऐसे ही खांसते हुए हड़हड़ा के हिल जाएंगे? नहीं, यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो कहता है कि प्रायः उधर ही रुकना पड़ता था। किधर? चौखट के इस साइड। ठीक है, कहता है एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। ठीक है, तो एक अदृश्य पर्दा, विश्वास का पर्दा कह सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए हम किसी के दरवाजे पे गए तो जाहिर सी नहीं बात है कि पर्दा लगा हुआ है। एक ऐसा पर्दा है जो यहाँ विश्वास का पर्दा है। ठीक है, तो उसी करता है कि एक विश्वास अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। मान लिया कि हम किसी के घर में गए तो हमें किसी के व्यक्ति का नाम पुकारना हो, तो वही अदृश्य पर्दा जो दरवाजे पर लगा हुआ है वहीं पर रुक के क्या करता था, लोग किसी को पुकारते थे। और कैसे पुकारते थे? बगैर नाम लिए। समझ रहे हो? हैं? बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या समझे? बोलो, क्या समझा? बोलो। कोई जाएगा तो उसको पुकारना है बिना नाम लिए। कोई जाएगा? कहाँ जाएगा? अरे तुम जाओगे, किसी को बुलाओगे, है ना, तो डायरेक्ट घर में नहीं घुस जाओगे। ये जो पर्दा है बिना दृश्य बिना दिखने वाला, उसके पार में ही बाहर रुकना है और नाम बगैर लिए पुकारना है ना। पहले तो पत्नी सब नाम नहीं लेती थी पति का, लेती है अभी भी लेती है, शहर वाली सब लेती है ना। इधर चलो उधर चलो, नहीं तो कोडवर्ड में कहती है ए जी ओ जी। समझ रहे हो? ए जी ओ जी का मतलब ए गधा ओ गधा, है ना। मजाक कर रहे हैं, डोंट टेक इट सीरियसली। तो महिलाएं जो है अपना पति का नाम तक नहीं लेती थी। छोटे लोग बड़े लोगों का नाम नहीं लेते थे। चाचा, दादा, भैया, दीदी, जो भी हो कह के क्या करते थे? पुकारते थे। समझ रहे हैं? चलो, कहता है कि जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम, सहज शंख चिन्ह की तरह। ठीक है, कहता है तर्जनी कौन सा हाथ फिंगर होता है? देखो ये 5 है ना फिंगर, इसमें से तर्जनी फिंगर कौन है? कौन? मिडल फिंगर तर्जनी नहीं है। अनामिका कौन है इसमें? अनामिका इसमें है जिसमें लगता है कि वो वेडिंग रिंग पहनाया जाता है। तर्जनी ये है शायद। ठीक है, अरे भैया नाम है अंगूठा। ये अंगूठा का मतलब क्या होता है? हद करती हो तुम। तर्जनी मतलब क्या होगा? तर्जनी मतलब वही होगा फिंगर। ठीक ना। तो कहता है कि पहले लोग इशारे में बात करते थे। कहता है कि जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए करती थी सारे काम। ठीक है, सहज शंख चिन्ह की तरह। समझ रहे बात को? तो पहले लोग बोलते नहीं थे, है ना। अरे ऐसा नहीं कि एकदम गूंगे थे, बोलते थे, लेकिन बड़ा छोटा में क्या होता था? इशारे की काम से काम कर देता था। नहीं, कई बार अगर स्टूडेंट बदमाशी कर देता है, पूछते हैं कौन क्या बदमाशी किया, तो बोल नहीं रहा है लेकिन इशारा कर रहा है, यही सर, है ना। तो क्या हुआ? तर्जनी के नोक से ही सारा काम हो जाता था, इशारे से ही सारा काम हो जाता था। जो वो तर्जनी कैसा? बिल्कुल शंख के चिन्ह की तरह था। समझे बात को? तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार फिर से बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि गांव के वो घर, यही गांव के घर है, और अंतःपुर की वो चौखट जहाँ से हम लोग अंदर की ओर जाते हैं, चौखट है। कहता है टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गोंद का गेह, है ना। तो इस चौखट पे क्या है? सहजन के पेड़ से जो गोंद निकलता है वहीं इसमें क्या है? चिपकाया हुआ है, जिस गोंद से महिलाएं क्या करती थी? बिंदी वगैरह लगाया करती थी। कहता है कि वह सीमा, यही वह सीमा है चौखट। ठीक है, कि जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। यानी बुजुर्ग जितने भी हैं लोग उम्र में जो बड़े थे, वो घर में घुसने से पहले क्या करते थे? खांस कर जाते थे। ठीक है, और क्या करना पड़ता था? खटकाओं खटकानी पड़ती थी खबरदार की, या फिर खड़ाऊँ खटकाटे जाते थे तो लोग अंदर क्या हो जाते थे? सतर्क हो जाते थे कि कोई बुजुर्ग या कोई आदमी आ रहा है। घर की महिलाएं सतर्क हो जाती थी। कहता है कि अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए। यानी यह दरवाजे पे जो विश्वास का जो पर्दा है
है ना, वो एक प्रकार से अदृश्य पर्दा है, इस पर्दे को कोई देख नहीं रहा है, लेकिन इसी पर्दे के पीछे से क्या करते थे, किसी को पुकारना पड़ता था तो बिना नाम लिए पुकारना पड़ता था। ठीक है, समझ रहे हो बात को, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, कहता है कि जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज शंख चिन्ह की तरह। यह जो तर्जनी अंगुली है, बहुत सारे काम तो सिर्फ तर्जनी के इशारे पे ही काम हो जाता था, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट बोलने की ज़रूरत नहीं थी। कैसा, बिल्कुल शंख के चिन्ह की तरह। हो गया इतना क्लियर, समझ रहे हैं तर्जनी। अब एक स्थान समझिए हम लोगों ने ख़त्म किया। इसके बाद कह रहा है कि गांव के घर उस चौखट के बगल में, कहता है कि गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाले दादा के, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक, महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक कर कर। इनमें से किनको किनको पोलियो का टीका लगा है? सबको लग गया है, अच्छी बात है, लगना चाहिए। एक ज़माने में पोलियो बहुत ख़तरनाक बीमारी के रूप में उभरा था, तो हम लोग को गांव में भी क्या था, पोलियो को टीका लगाया जाता था। ठीक है, तो जब टीका लगाने जाता था तो डेट लिख देता था, कहाँ पे, दीवार पे, है ना। जैसे मेरा पक्का का जो मकान है तो उसमें वो कुछ इंक वगैरह डाल के लिख देता था कितना तारीख को ये डोज पड़ा। कार्ड भी रहता है, अब ज़्यादा हो जाए डिजिटलाइज हो गया है, पढ़ा है ना तुम लोग को रे, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी पढ़ा है, कुछ का लो या ना लो, पोलियो और हेपेटाइटिस बी का ज़रूर लो। हेपेटाइटिस बी इज़ मोर डेंजरस देन कैंसर एंड एड्स। हेपेटाइटिस बी किसी को छोड़ता नहीं है। होता क्या है, लीवर प्रॉब्लम का। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा आदमी है, उसका मात्र 10% लीवर काम करता है, ओनली 10% ही इज़ द पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी। उतना पैसा होने के बाद भी उसका क्यूर नहीं होता। जो आपने बचपन में अगर माँ बाप साक्षर हैं तो वो सब सारे वैक्सीनेशन करवा लिए, इससे कोई और बड़ी बात नहीं है। कितना ही पैसा बाद में खर्च कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला। समझे बात को। तो जब हम लोग का क्या, गौतम जी, है ना, जब हम लोग का क्या था, हमको भी लगा इतना जल्दी, अभी तो दूधे आ रहा है, दही मक्खन बनेगा तब ना। इसमें एक घड़ी लगना चाहिए, नहीं तो फिर खुद हमको एक घड़ी ले लेना चाहिए। नहीं ले लेंगे, पैसा जिस दिन होगा, जिसका बाकी है जमा कर देना रे। हाँ चलिए इधर देखिए, तो कहता है कि जैसे हम लोग पोलियो का टीका लगाता था ना, तो घर के जो बगल में जो मेन दरवाज़ा जहाँ था उसके बगल में वो लिख देता था। तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लेखक कह रहे हैं कि गांव के घर की उस चौखट के बगल में, एक गांव का घर है जहाँ मेन दरवाज़ा का चौखट है, उसके बगल में जो दीवार है, कहता है कि गेरू लिपि भीत पर, है ना, तो गेरू कलर से रंग दिया गया। दरवाज़ा रंगते हैं ना, आज देखिए कितना कितना रंग है। नहीं, लोग पहले कंप्यूटर पे ही डिज़ाइन करवाते हैं घर को, उसके बाद सब कुछ देख लेते हैं। आराम से देख सकते हो, ये कलर यहाँ रहेगा तो सही लगेगा कि नहीं, ये कलर सही रहेगा नहीं, पूरा जब फॉर्मेट निकलता है तब लोग घर कलर करवाता है, तो देखने में बिंदास लगता है। लेकिन गांव में उस समय एक ही रंग फेमस था, कौन, गेरू रंग। कौन सा, गेरू रंग। तो गेरू रंग से क्या किया, ये दरवाज़ा मतलब दीवार जो है क्या हुआ है, लिपा हुआ है। कहता है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाला दादा के, हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक, महीने के अंत में एक दिन करके गिने जाते। उठौना दूध समझते हैं क्या, उठौना दूध मतलब, अरे जो आप डेली का रोज़ा लेते हैं दूध, आपके यहाँ अगर ग्वाला कोई पहुँचाने जाता होगा, ठीक है, उसी को उठौना दूध बोलते हैं। मतलब वो दूध दूहा और सब जगह उठा उठा के घर में क्या किया, पहुँचा दिया। अब तो पैकेट बंद आता है, पहले ऐसा नहीं था, लोग जाते थे देने। तो कहता है कि दूध डूबे अंगूठे के। अच्छा, हम लोग दूध पहले चेक करते थे, दूध में पानी मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, कैसे चेक करते थे, कैसे चेक किया जा सकता, बोलो। कुछ नहीं करता था आदमी, दूध में अंगुली बोरता था, दीवार पे छींट दिया, पूरा पानी अगर छीटिएगा दूध छीटिएगा तो दोनों के में अंतर थोड़ा सा आता था कलर में। तो जिस दिन वाइटिस नहीं होगा दीवार पे तो लगता था कि कुछ न कुछ मिलावट है, जिस दिन वाइटिस उग गया तो समझो क्या, दूध बढ़िया था।
तो ये लेखक कह रहे हैं कि जो गांव का जो ग्वाला दूध देने आता था वो क्या करता था, अंगूठे को दूध में डुबाता था और दरवाजे दीवार पे क्या कर देता था, बिल्कुल राज तिलक की तरह क्या करता था, चिन्ह दे देता था। क्यों देता था? कहता था कि महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक कर, ठीक है, जो हिसाब किताब होता था कि आप हमारे यहाँ कितना दूध दिए हैं महीना में, फिर इसी को गिनकर क्या किया जाता था, उसको पैसा दिया जाता था। समझे बात को? फिर से कहता है कि गांव के घर उस चौखट के बगल में एक गेरू लिपि भीत पर, यह जो गांव का जो गांव घर है, इसके चौखट के जो बगल में जो दीवार है वो किस कलर का रंगा हुआ है, गेरू कलर का। किस कलर का? गेरू कलर का। और क्या है कि जो उठौना दूध जो पहुंचाने वाले ग्वाला हैं वो क्या करते हैं, अपने अंगूठे से दूध में दबाकर क्या करते हैं, राज तिलक की तरह बिल्कुल चिन्ह दे देते हैं, जो महीने के अंत में क्या किया जाता है, उसे गिनकर उसे पैसे दिए जाते हैं। दूसरा संज्ञा कंप्लीट। कहता है कि गांव का वह घर अपना गांव वह खो चुका है, पंचायती जैसे खो गए पंच परमेश्वर। गांव में पहले जो फैसला होता था, पंच परमेश्वर एक रहता था और उसके कुछ सदस्य रहते थे। अब तो न्यायालय हो गया, आप छोटे मोटे लड़ाइयाँ कर लीजिएगा, पैसे है आपके पास, उसको धमकी दीजिएगा, देख लेंगे कोर्ट में, नहीं उससे ज़्यादा होगा तो कहाँ देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन पहले गांव का छोटा मोटा जो लड़ाइयाँ होता था, लोग एक जगह बैठते थे, कोई उसमें से मेन सदस्य रहता था, जो लोग उसको गांव का क्या करता था, पंच चुनता था, वही परमेश्वर के समान है। आप लोग क्या कहानी पढ़ने को मिलेगा, कहीं पढ़े होंगे, प्रेमचंद का लिखा हुआ है, अलगू चौधरी जिसमें है, भुला रहे हैं वो, पंच परमेश्वर ही नाम है, पढ़े ना 10th में, पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी और जुम्मन खान का जो कहानी है, पढ़े होंगे आप लोग। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी 2 मित्र रहते थे, उसकी कहानी है। तो पंच परमेश्वर यानी गांव में क्या था, परमेश्वर था, पंच परमेश्वर, वहीं क्या करता था, छोटे मोटे लड़ाइयाँ झगड़ों में क्या करता था, फैसला कर देता था। लेकिन वो अब क्या है, ना गांव में वो सब क्या होता है, फैसला होता है, और ना ही कोई गांव में ऐसा पंच परमेश्वर का सिस्टम रह गया। ठीक है। कहता है कि बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी, लालटेने हैं अब भी दिन भर आलों में कैलेंडरों से ढकी। ठीक है। कहता है कि गांव में अब बिजली आ गया। गांव में क्या आ गया है, बिजली। बिजली समझ रहे हो ना, करंट। ठीक है। तो कहता है कि बनी रहने से अधिक गई रहने वाली, गांव में बिजली तो आ गया है, लेकिन जितना देरी रहता है उतना से ज़्यादा देरी गायब रहता है। समझे बात को? तो गांव का आधुनिकीकरण हो गया। देखो, समय के साथ इंसान को अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, परिवर्तन करिए, लेकिन उसकी खूबसूरती को खोकर ना करिए। समझे बात को? लेखक ये नहीं कर रहे हैं कि गांव का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन गांव के परिवेश में जो मॉरल था, नैतिकता था, वह जो खो गया है, वो उसका जोर ज़्यादा देना चाहते हैं। मैं इस चीज़ का चर्चा लास्ट तक मैं करूँगा। समझ रहे बात को? तो गांव में क्या आ गई है, बिजली। ठीक है, लेकिन बिजली आई है, रहने से ज़्यादा क्या रहती है, गायब ही रहती है। कहता है अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी। समझ रहे हो ना, ये एंटीना हम पहले ही लगा दिए थे, काहेला कि घरवा में टीवी आ गया है। और टीवी आया कहाँ से है, दहेज से। कहाँ से, दहेज से। क्या कर, बिटौआ मतलब बेटवा के। ठीक है, तो बेटवा के शादी किया तो क्या आया, टीवी आ गया घर में, लाइन भी आ गया, है ना। कहता है कि लालटेने अब भी है, मतलब अब मान लीजिए कि लाइन में चला जाएगा तो लालटेन का जरूरत पड़ेगा ना। तो कहता है कि लालटेने अब भी है, दिन भर आलों के कैलेंडरों से ढकी। समझ रहे हो, आला समझते हैं, ताखा, ताखा। क्या ताखा समझते हो? ये बोला ना, थोड़ी बोली। कहाँ से ताखा होता है, तो ऐसे करके बना होता है, गड्ढा होता है सब दीवार में। उसको गड्ढा बोलेंगे, उसको दीवार काट के उससे बनाता है। जैसे दीवार है ना, मान ली मोटा है, 10 इंची का है, उसमें 5 इंची का छोड़ दिया, उसी में जगह बन गया, उसी को आला या ताखा बोलते हैं। नहीं अरे तुम लोगों के घर में
हाँ बॉक्स, इसका ही चलो अंग्रेजी में मान लो, चलो बहुत ही क्रिकेट। डब्बे जैसे जो छोड़ देते हैं। हाँ तो दीवार में ही छोड़ देता है। क्रैक नहीं रे, रेक, हाँ रेक जो कहो। तो वह जनरली देखे होंगे, हम लोग ऐसे थोड़ा ना कि लंदन में जन्मे हैं कुछ देखे ही नहीं है। वो तो है बॉक्स डब्बा। ओके ओके ठीक है, हाँ वही। तो वही आलो में क्या है, लालटेन अभी भी पड़ी है, ठीक है। लालटेनें अब भी है, मतलब लालटेन ख़त्म नहीं हुआ है, लालटेनें अब भी है, लेकिन दिन भर आलो में पड़ी रहती है और कैलेंडर से ढकी रहती है। समझे, कैलेंडर से ढकी रहती है मतलब हम लोग कैलेंडर वैसा जगह टांगते हैं जहाँ पे आला हो, ताका हो। तो मान लीजिए दीवार है, दीवार में आला ताका है, इसमें कुछ रख दिए, ऊपर से कैलेंडर टांग दिए, के जान रहा है कि इसके पीछे क्या है, समझ रहे बात को। तो वहीं दिन भर कैलेंडर से क्या रहता है, ढका रहता है। तो ये पेज में यहाँ से कंप्लीट हुआ। चलो और गांव का सैर करवाते हैं। तुम लोग है ना बस रिजर्व करके, गाड़ी रिजर्व करके ले जाना चाहिए गांव, और वहाँ डायरेक्ट गांव दिखाना चाहिए। कब चलेंगे, परीक्षा पास करो उसके बाद कब चलेंगे। कहता है कि रात के उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने से भाव से भरती। ये लंटेनवा के बारे में बात की जा रही है कि लंटेन जो एकदम करिया हो गया है, आए हाँ, जो चीज़ धुआं से हो चाहे जैसे हो। तो मान लिया जाए आप लोग लंटेन तर पढ़े हैं, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो तुम तीनों में से कोई ना पढ़े होगे भाई, हम पढ़े हैं। वो ढिबरी, कई बार तो मेरा बाल का बगीचा ख़त्म हो गया। जनरली जिस गांव में रहते थे, मेरे पापा के ज़माने में लाइन था, पापा लोग पढ़ा लोग नहीं है ज़्यादा, गाने वाने फिल्म उलिम में रह गए। जब हम लोग जब मतलब छोटे थे, गांव में बिजली ही नहीं, क्या हुआ, चोर ने बीच में तार को जहाँ तहाँ से काट के बेच दिया, फिर सरकार भी नहीं ध्यान दी। तो हम लोग को पढ़ने का माध्यम था लालटेन, दिया। दिया समझ रहे हो ना, कैसा दिया, ये वाला दिया नहीं हमको पता था कि ये वाला दिया हम लोग समझोगे। अरे जैसे मान लीजिए कि सिरप का बोतल है, सिरप पीते हो ना तुम लोग, कप सिरप जो हो, तो मान लीजिए ख़त्म हो गया, तो उसके शीशी को हम लोग फेंकते नहीं थे, उसमें किरासन तेल डाल के, बत्ती डाल के उसको जला के पढ़ते थे, समझ रहे हो। और तुम लोग आजकल से ही एसी है ना, तो वो भी हम लोग देखे हैं। गांव में वैसा था ही नहीं, लालटेन। तो हम लोग 4-5 भाई बहन थे, तो सबका एक दिन लालटेन का शीशा साफ़ करने का बारी रहता था। जैसे उसमें राख पानी दे दो, कागज़ दे दो, उससे साफ़ करो शीशा, तब जाके कहीं लालटेन बढ़िया से जलता था, है ना। लेकिन लालटेन भी रखल क्या हो गया है, करिया हो गया। कितना करिया, हमारा तरफ मत देखो, ठीक है। हाँ अरे हम सांवले कृष्ण जी की तरह है ना रे पगला, ठीक है। हाँ तो इधर कहाँ देख रहा है, जब कृष्णा जी इधर खड़ा है। दूध से ज़्यादा लोग कॉफ़ी के दीवाने हैं, समझा करो बात को, ठीक है। तो वह जो लालटेन जो रखा हुआ था कहाँ, ताखे में, उससे ज़्यादा अच्छी, रात के अंधेरे से ज़्यादा काला कौन हो गया है, वो जो ताखा में रखा हुआ जो लालटेन है वो हो गया है, ठीक है। चलिए कहता है अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, मतलब अंधेरा में अगर छोड़ दो, रात की अंधेरिया, ये लालटेनमा रखल है कल अंधेरिया, ओकरों से ज़्यादा ही हो गया कौन, लालटेनमा। अब इधर आइए, कहता है कि जबकि चकाचौंध रोशनी से मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं दूर बहुत दूर पट भिड़काए, की आवाज़ भी ना आती यहाँ तक, ना आवाज़ ना रोशनी, ना रोशनी की आवाज़। ले तुम्हारा बार बार नाम आता है। हम लोग ना बचपन में, हाँ ऑर्केस्ट्रा होता था, अभी भी होता, लेकिन अभी मज़ा नहीं है। पहले जब ऑर्केस्ट्रा होता था तो 15-20 किलोमीटर गांव की, मतलब जिस गांव में होता था उसके चारों तरफ पता चल जाता था कि ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा है। मार तो होना कंपलसरी है, कोई डांस कर रहा है तो तुम लोग हुड़दंगी करोगे तो मार होगा ही होगा ना। तो हम लोग ना बहुत छोटे में प्लान बनता था, सब एज ग्रुप का लोग अलग अलग जाता था, तो जाता था तो देखने।
तो हम लोग भी गांव में लड़का सब क्या करते थे, चलना है चलना है चलना है, तो साइकिल से हम लोग जाते थे, ठीक है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जिस गांव में हुआ लगा दिए, एंजॉय किए, फिर चले आए। ये सिलसिला चला कुछ दिन। फिर हम लोग 10th क्लास में गए। तो 10th क्लास में लगभग 3 महीने जिस कोचिंग में हम पढ़ते थे उस कोचिंग में रात में भी रहने का व्यवस्था था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हाई फैसिलिटी बेड मिला हुआ है, टेबल कुर्सी मिला हुआ है, दरी पे बिछा कर सो जाइए। ठंड के दिन रहता था, लास्ट के 3-4 महीने जब दिसंबर जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होता था तो ठंड रहता था, सारे विद्यार्थी सो जाते थे। और दुर्गा पूजा में नाच आया हुआ था गांव में ही, तो सोचे कि चला देखने जाए। तो एक दीवार था, मतलब इतना सा खिड़की था, उसी से हम लोग एक दूसरे को ठेल ठेल के निकल गए नाच देखने के लिए। हम लोग गए नाच देखने, पीछे 4-5-7 बंदे जो भी है हल्ला कर रहे हैं। तो बैठ के कभी ठेला ठेली होता है ना, तो मेरे को कोई पीछे से ठेला तो हम आगे चल गए। आगे जिस व्यक्ति के पास मेरा जो सिर गिरा है ना, वो ऐसे देखें तो वहीं जिनके यहाँ मैं रह के पढ़ता था वहीं माठ साहब क्या कर रहे हैं, पूरा चद्दर उड़ के वही मज़े ले रहे हैं। अब तो मेरा एकदम जो जितना भी एक्साइटमेंट था शून्य हो गया। बोले प्रभु हमें इधर कहाँ, है ना। अब फिर लड़का लोग मान नहीं रहा, बोला चुप चुप बोल रहे, कुछ चुप ही नहीं रहा। सर भी देख रहे कि पीछे लड़का है। अब सर किस मुंह से चद्दर हटाएं, लेकिन हम तो पहचान गए हैं। फिर धीरे धीरे सबको कान में बोले निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। तो धीरे धीरे सब हम लोग जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर अगला दिन जब मॉर्निंग में क्लास लगा 7 बजे हम लोग को, रात में तो नहीं यहाँ नहीं था रे, नहीं सर रात में तो थे, हम पढ़ रहे थे हम लोग। बोलेगा झूठ। बोले इसमें झूठ की क्या बात है सर, तो नहीं नाच देखने नहीं गया था। बोले आपको कैसे पता सर, है ना कि हम लोग नाच देखने गए थे। समझ गया लड़का, सर जी समझ गए कि ये खनियों लगता हमारा तड़ लिया है ना। तो पहले ऐसा होता था दीवानगी कि मास्टरों चल जा रहा है नाच देखने, चेलो चल जा रहा है नाच देखने, हमारे चचो चल जा रहा है ऑर्केस्ट्रा देखने, हम भी जा रहे हैं ऑर्केस्ट्रा देखने, है ना। तो पहले ऐसा दीवानगी होता था। लेकिन आज अगर कहीं कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, अच्छा ऐसा भी होता था कि गांव का आप छत पे सोए हुए हैं और 3-4 किलोमीटर में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, तो वो जो वो फोकस वाला लाइट नहीं होता था, घूम घूम के जो आता था, तो कभी कभी आता था, साउंड सुनाई देता था, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, है ना। बनारस से चल के अब यहाँ आ रहा है। और जितना ही प्रोग्राम होगा उसमें सिर्फ आपको एक ही बात बोला जाएगा कि 10 मिनट में प्रोग्राम चालू हो जाएगा, यहाँ पार कर चुका है। 10 मिनट करवा के आदमी को 2-3 घंटा बैठाता है बढ़िया से, है ना। तो वो सब जमाना था गांव में। पहले ऐसा कोई कार्यक्रम हो जाता था तो लोग जाते थे। आज बगल में ही ऑर्केस्ट्रा हो जाए, ना आवाज़ आएगा ना रोशनी आएगा, समझ रहे बात को। क्यों? क्योंकि डांस हो गया, अब घर घर में वो सिस्टम चालू हो गया। नहीं तो वहीं तो लोग बोल रहे हैं कि कहीं दूर में क्या हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं दूर पट भिड़का है, ना ही आवाज़ आती है ना ही आवाज़ की रोशनी आती है। समझे बात को। अब वैसा ज़माना नहीं रह गया। पहले किसी गांव में शादी होता था, अगल बगल गांव में महिलाएं गीत गाती थी, यहाँ सुनाई देता था। अब कुछ सुनाई देता है? बगल से बारात गुजर जाए गोपाल मार्केट के नीचे से, हाँ थोड़ी देर डीजे वाला जो होता है ना उसका सुनाई पड़ता है। हम लोग जब 12th में थे बहुत शैतानी आदमी थे। मेरा एक दोस्त था सुमित, बेचारा एक्सपायर कर गया CRPF में होने के बाद। उसका क्या जिद था, नए थे हम लोग पटना में, डीजे बजता था उसके पैर थिरकने लगते थे। ए भाई बोला नाच न, पहले वो क्लास जाने से पहले आधा घंटा नाचिए रहा है ना, डीजे में हमरों नचा दे रहा है। और फिर उसके बाद मस्त होकर तनी दम पर नाच लिया, हाथों मिला लिया। जिसके जहाँ शादी है ना, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद भैया, हाथ मिला लिया। फिर उसके बाद बाराती विदा, फिर हम लोग क्लास। अरे इसी गोपाल मार्केट के आगे भी एक हंगामा हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि बड़ा दूर, 17 साल से इसी मोहल्ले में रह रहा है ना। तो वो सब था। अब ऐसा कुछ नहीं, किसका शादी किसका, वो बारात जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, मरे रहते थे। पहले ही से गाड़ी में जाकर ढूक के बैठल रहते थे। हाँ बारात जाना हो, गाँव वाले जाने नहीं देते थे, क्योंकि बारात जाएंगे, रात में वहाँ रहना है, खाना पीना है, कब खाना देगा, कब लड़ाई हो जाएगा, लड़ाई का भी ज़्यादा डर रहता था ना, फिर भूखे रह जाओगे। लेकिन हम लोग को बचपन में एक्साइटमेंट, नहीं हम बाराती जाएंगे तो जाएंगे, घर वाला नहीं जाने देता था। अगर शाम को 7 बजे बारात निकलना है, 4 बजे हम लोग कपड़ा वपड़ा पहन के रेडी है। बारात खुलने से पहले तो कपड़ा हम लोग को नेट गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, गाड़ी में पीछे में जाके क्या करते थे, बैठल रहते थे बस उसमें,
अब बारात अगर अलाउ कर दिया गार्जियन कि तुमको चलो ठीक है चलो बारात जाओ, लेकिन बांस के ऊपर नहीं बैठोगे, नीचे आओ, बहुत तरह का वो रिस्ट्रिक्शन था। अब लोग शादी में जाते हैं, खाना खाएं, रात में गाड़ी खुल गया, घर आके सो गए। यही सब तो गांव की खूबसूरती था। तो अब कहीं भी ऑर्केस्ट्रा बज रहा होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना अच्छा खींच देंगे। कहता है कि होरी चैती बिरहा आल्हा गूंगे, लोक गीतों से जन्मभूमि भटकता है, एक शोक गीत अनगाया सुना, आकाश और अंधेरे को काटते। कहता है कि गांव के जो लोग होते हैं वो लोग का अपना कुछ गीत रहेगा। चैत में चैतार करेगा, फगुआ में फगुनाहट करेगा, कोई बिरहा गाएगा, है ना, कोई लोक गीत गाएगा, ठीक है। तो कहता है होरी चैता बिरहा आल्हा गूंगे, मतलब गांव में लोग क्या करते थे, एक जगह इकट्ठा होकर कोई चैत गा रहा है, कोई होली वाला गीत गा रहा है, कोई बिरहा गा रहा है, लोक गीत था। जन्मभूमि में क्या था, उन लोग का लोक गीत बजता था, ठीक है। अब वही क्या है, शोक गीत में कन्वर्ट हो गया है। अब ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत आपको होली वोली में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहता है कि 10 कोस दूर से आने वाला सर्कस एक प्रकाश बुलवा वो कब का मर चुका होता है, ठीक है। तो सर्कस लगता था, सर्कस समझते हैं ना क्या, सर्कस मेला में सर्कस लगता था। तो 10 कोस अगर दूरो है तो आदमी जान जाता था कि क्या लगा हुआ है, सर्कस का मेला लगा हुआ है। लोग क्या करते थे, उसके प्रकाश से, है ना, क्या होता है, लोग जान जाते थे। तो वो सर्कस लगता है बहुत बड़ा मेला, वो बड़ा बड़ा झूला वगैरह ये सब, है ना। अभी लगता है गांधी मैदान में लगा हुआ है। 3-4 दिन पहले क्रिकेट खेल के आ रहे थे तो देखे पूरा वो क्या बना दिया है, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा। हम बोले ये सब पटने में है, बोले वाह ठीक है वही है। तो कहता है कि अब जो सर्कस है वो सर्कस भी नहीं होता है, वो कब का मिट चुका है। अब सर्कस देखने जाएगा गांव में नहीं, अब पहले लोग टिकट कटा के जाते थे, ठीक है। रिक्वेस्ट कर लिए 2 मिनट। कहता है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को कोई गवाकर, गजदंतों को गवाकर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों को जरा सी धवल धूल पर, ठीक है। अब देखो गांव बिल्कुल कैसा हो गया है। आपने गजदंत देखा है, वैसा हाथी जिसके 2 दांत हो, डिस्कवरी में नहीं देखा, और वैसा हाथी जिसके दोनों गजदंत नहीं हो। तो गजदंत हाथी की खूबसूरती क्या है, उसके दोनों जो दांत है वो है। तो गांव की वही सब खूबसूरती थी जिसका चर्चा लेखक ने किया चर्चा। लेकिन अब बिल्कुल गांव वैसा ही बिल्कुल गजदंत की तरह हो गया है जैसे किसी हाथी का दांत नहीं हो। समझ रहे हो ना बात को। कहता है छीज रहे छंगल में लीलने वाले मुंह खोलकर, शहर में बुलाते हैं बस। कहता है कि अब देखो हम लोग शहरीकरण के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी प्रकार का जंगल झाड़ है हम लोग क्या कर रहे हैं, तेज़ी से काट रहे हैं, है ना, तेज़ी से काट रहे हैं। तो तेज़ी से काट रहे हैं तो अब क्या कर रहा है, लोग गंदगी वगैरह ज़्यादा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो क्या करें कि शहरों में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले भी रूंधते रंगाते अमित्र परिसर, जिनकी बुलाओं से गांव की रीढ़ की हड्डी झुरझुराती है। अब शहर में देखो, शहर में ठीक है थोड़ा व्यवस्था है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तभी आप लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। सुविधा नहीं रहेगा कोई नहीं रहेगा। लेकिन शहर में गंदगी भी है। अगर आप चले जाओ अस्पतालों में, मजबूरी में लोग अस्पताल जाना पसंद करते हैं। अगर अस्पताल चल जाइएगा तो आपको 15 मिनट 20 मिनट रहने में इतना तकलीफ़ होगा कि आप रह नहीं पाइएगा। किससे, गंदगी से। अगर नगर निगम एक दिन हड़ताल कर दे पटना में, और करता है वो लोग, अक्सर वो बरसात के दिन में ही करता है, लगता है जैसे डॉक्टर से उसको पैसा मिला होता है क्या, कि डेंगू फैलाओ हम थोड़ा पैसा देंगे। कचरा पूरा पड़ा हुआ है, बारिश गिर गया, अब कचरा उठाने का नाम ही नहीं ले रहा है नगर निगम वाला। आराम से बच्चा सबका डेंगू फेंगू फैला, तनी डॉक्टर का फी वगैरह बढ़ा, बदमस्त। हमको लगता है बिजनेस का टथी है क्या, पैटर्न क्या, पता नहीं से जो भी हो। तो वही है, क्या बोल रहा है कि जंगले काटे जा रहे हैं, शहरीकरण का निर्माण किया जा रहा है। आज स्थिति ऐसा हो गया है कि अस्पतालों में, अदालतों में गंदगी इतनी फैली कि लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। लोग, लेखक जो है गांव की ज़िंदगी को मिस करते हैं, क्या क्या बदलाव हो गया उसको बताना चाहते हैं। गांव का जो शांत वातावरण था, जो मौलिक वातावरण था, वो सब अब ख़त्म हो चुका है। गांव में भी क्या हो गया, शहरीकरण के राह पर लोग चल पड़े हैं, ठीक है।
तो वहीं गांव के घर को क्या करते हैं लेखक मिस करते हैं, याद करते हैं, उसी के बारे में इसका चर्चा करते हैं। तो यही आपका कविता था। उम्मीद करते हैं कि ढेर सारे एग्जाम्पल दिए आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।